Okay, 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 okay. Hello, guys. Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Cricket Capsules by Laiba Abbasi. मेरे ख्याल से मुझे इस एपिसोड का जो है ना नाम चेंज कर देना चाहिए 19 जुलाई तक, क्योंकि क्रिकेट की बात तो हम कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की। तो मैं इसको क्रिकेट कैप्सूल्स के बजाय फुटबॉल कैप्सूल्स या फुटबॉल पासेस का नाम दे दूं तो कोई मसला तो नहीं है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी ओवर एक्टिंग किस खुशी में, क्यों तुम इतनी खुश, क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हो, वाई आर यू शोइंग अस योर ओवर एक्टिंग। 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की, क्योंकि लेकिन मैं करूंगी ये ओवर एक्टिंग क्योंकि मेरी टीम अर्जेंटीना have become the fourth semi-finalist of the FIFA World Cup 2026. Yes, you've heard me right. We have booked a semi-final spot against England. ठीक है, पहले होगा अच्छा पहले तो हम एनालिसिस करते हैं क्वार्टर फाइनल का। बड़ी ही लंबी रात थी भाई, बड़ी ही लंबी रात थी, क्योंकि मेरी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स आ गए हैं ना, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरी आंखों के नीचे ये काले काले गड्ढे जो है वो जम गए हैं, बन गए हैं, क्योंकि आप खुद सोच लो ना, पूरा दिन हम लोग जाग रहे होते हैं, फिर पूरी रात भी जागना पड़ता है, नींद का एक लम्हा नहीं मिल रहा। 2 बजे था क्वार्टर फाइनल बिटवीन इंग्लैंड एंड नॉर्वे। फिर वो गेम जो है वो चला, कितने घंटे चला, 2 घंटे तो चला, 2 पौने 2 घंटे तो चला, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम की वजह से। फिर अभी वो गेम खत्म हुआ था तो आधे घंटे बाद अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड शुरू हो गया। ठीक है, वो 9:30 बजे तक चला, तो हमारी नींद तो खराब हो गई, हमारी नींद की तो बैंड बज गई है भाई, हमारी नींद की बैंड बज गई है। बट बात करते हैं क्वार्टर फाइनल की। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे की। ठीक है, क्या शानदार मैच हुआ। जब दो टीम्स खेल रही होती है ना आपस में, तो भाई आपको कुछ नहीं पता होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था, पहले मैंने सोचा नहीं यार इंग्लैंड नॉर्वे को हरा देगी, लेकिन जिस तरह से नॉर्वे खेल रहा था मैंने कहा कि नहीं यार नॉर्वे इंग्लैंड को हरा देगी। यही होता है जब दो अच्छी टीम्स खेल रही होती है ना, सो इट इज अ वेरी हैवी वेट क्लैश। इसमें आपको नहीं पता होता कौन सी टीम जीतेगी, इट्स ऑलवेज अ 50-50। लेकिन 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 ये मैच हो गया कंट्रोवर्सी की नजर, क्योंकि आप जिसने मैच देखा है उनको पता होगा कि नॉर्वे ने पहले गोल किया, ठीक है, लेकिन जूड बेलिंगम ने जब अपना इक्वलाइजर स्कोर किया ना इंग्लैंड के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि जब उसने वो इक्वलाइजर स्कोर किया तो दिखाया जा सकता है कैमरा में कि बॉल जो है वो कैमरा की वायर से टच होके गई। अब जब कैमरा की वायर से टच होके जाती है ना बॉल, तो वहां पे गेम को कंसिडर कर दिया जाता है डेड। लेकिन लेकिन फीफा ने बोला है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा स्नीकोमीटर जो भी होता है वो यही शो कर रहा है कि भाई बॉल टच नहीं हुई, ये आपका सिर्फ आंखों का जो है वो सारा एंगल ऐसे बन रहा है कि आपको लग रहा है बॉल टच हुई है, बट हमारी टेक्नोलॉजी के मुताबिक बॉल टच नहीं हुई कैमरा वायर के साथ। चलो वो तो एक बात ही बात है, वो अब क्या कर सकते हैं, वो हो गया सो जो होना था। लेकिन लेकिन जूड बेलिंगम को आपको सलाम पेश करना पड़ेगा। अगर आज इंग्लैंड जो है वो नॉर्वे से जीती है ना, सो दैट इज सिंगल हैंडेडली ऑल बिकॉज ऑफ जूड बेलिंगम। क्या शानदार उसने 2 गोल स्कोर किए और अपनी टीम को जीत दिलवाई। बात करें अगर आप नॉर्वे की, नॉर्वे में बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली। नॉर्वे का जब गेम हुआ ना, और जब वो मोमेंट हुआ स्पेशली, तो हमें लगा, हम सबको कहीं ना कहीं पोर्चुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की झलक नजर आई। लैक ऑफ यूनिटी नजर आया इन नॉर्वे, जो हमें पोर्चुगल में देखने को मिलता है। एलेक्जेंडर सोलो जो है उन्होंने बॉल पास नहीं की अर्लिंग हालैंड को, जब सारी आगे स्पेस खाली थी, इंग्लैंड का कोई प्लेयर नहीं था, आराम से बॉल अगर वो अर्लिंग हालैंड को पास करता तो गोल हो जाता। और जो आज नॉर्वे हार के बैठी है वो शायद नहीं हारती, लेकिन अर्लिंग हालैंड को एलेक्जेंडर सोलो जो है वो बॉल पास नहीं करते, खुद हीरो बनने के चक्कर में वो पास करता है और उनसे गोल भी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ भी अर्लिंग हालैंड बहुत परेशान दिखाई दिए, उन्होंने बोला यार ये क्या बकवास है, मतलब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मुझे बॉल पास कर, मैं इतना शानदार स्ट्राइकर, बाकी किसने हो टीम में। एंड फॉर रियल यार नॉर्वे के पास बहुत शानदार मिडफील्ड है, एंड दैट विद स्ट्राइकर लाइक अर्लिंग हालैंड इन योर टीम, इट इज अ चेरी ऑन टॉप। बट वो जो गलती हुई वो खुद हीरो बनने के चक्कर में जो हुआ सब कुछ, दैट वाज वेरी वेरी शेमफुल। और वहां पे शायद कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दैट इट वाज अ गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर नॉर्वे। क्योंकि नॉर्वे के लिए एगनी इसलिए क्योंकि टीम बहुत अच्छा कर रही थी, ब्राजील को हरा के। स्पेशली अर्लिंग हालैंड का तो ड्रीम डेब्यू था ऑफ द वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप में 7 गोल कर देना, और इतना वो अच्छा खेल रहा था, ब्राजील को हरा के क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड।
और वो भी कमांडिंग पोजीशन में थी, बट क्या कर सकते हैं, जब ऐसा होना लिखा हो तो ऐसा होकर है। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड की, तो क्या मैच हुआ, ये भी एक्स्ट्रा टाइम तक गया और बहुत शानदार मैच हुआ ये भी। फर्स्ट हाफ जो था उसमें अर्जेंटीना वाज लीडिंग द वे 1, ठीक है, 1-0 अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी कन्विंसिंग नजर नहीं आ रही थी जितनी स्विट्जरलैंड की आ रही थी। स्विट्जरलैंड ने भी बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से 1-1 सिचुएशन करा और वो हो भी गई। जब सेकेंड हाफ हुआ तो सेकेंड हाफ में तो स्विट्जरलैंड, भाई ऐसे लग रहा था आज ये लोग अर्जेंटीना को हरा देंगे, ऐसे लग रहा था ये लोग अर्जेंटीना को हरा के खुद सेमीफाइनल खेलेंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट। लाइक लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच्ची में ऐसे लग रहा था। मुझे क्या, हर अर्जेंटाइन फैन को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे आज स्विट्जरलैंड जीत रही है, क्योंकि एम्बोलो को जो रेड कार्ड मिला उससे पहले तक स्विट्जरलैंड ही जीत रही थी। वो तो अर्जेंटीना वर लकी, वो एम्बोलो को रेड कार्ड मिल गया, वो जो उसने डाइव मारी उसके बाद, हालांकि ऑलरेडी ही हैड अ येलो कार्ड इन हिज बैग, तो कोई जरूरत नहीं थी डाइव मार के, तो भाई अपने पैरों पे चल के खेलता। नहीं भाई, मैं तो कौन है वो, पेड्री से पता नहीं, इस तरह कोई नाम है, उसको येलो कार्ड दिलवाने के चक्कर में जो उसने फेक डाइव मारी ना, सारा गेम वहां पे पलटा। बट वहां पे जिस तरह से गेम पलटा और फिर उसको ही वाज सेंट ऑफ वहां से, फिर स्विट्जरलैंड हैड टू प्ले विद 10 प्लेयर्स, ठीक है, और वहां से फिर अर्जेंटीना का अटैक शुरू हुआ। 112वें मिनट में जूलियन अल्वारेस का क्या खूबसूरत गोल आया यार, उसको देख के मजा आ गया, स्पाइडरमैन वाली फीलिंग आ रही थी। और भाई जो यूनिटी इनकी टीम में, मतलब वो जो फर्स्ट टच था, वो जो बॉडी एडजस्टमेंट थी, वो जो फिनिश नजर आया ओवरऑल, उस जूलियन अल्वारेस के गोल में, इट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच। देखो यार, मुझे अभी भी लगता है और बहुत सारे अर्जेंटीना फैंस को लगता है, वो स्पीड ने हालांकि कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें बाहर करवाने में, लेकिन भाई लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना की ये जो टीम है ना, ये भाई अजीब ही टीम है, इन पे कुछ काम नहीं करता, चाहे आप कुछ मर्जी कर लो, जादू कर्सिंग वट एवर यू वांट टू प्रूव। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात ये करना चाह रही हूँ कि जो क्या कहते हैं, बात ही भूल गई। देखो, इसमें मैं मानती हूँ अर्जेंटीना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इट इज नॉट लुकिंग द टीम एज इट वाज इन 2022, बट हमारा सबसे बड़ा हथियार यही है दैट वी नो हाउ टू सफर। हम कम बैक कर रहे हैं, हमने केप वर्दे के अगेंस्ट भी कम बैक किया इन 111th मिनट, ठीक है, वी स्कोर्ड अ विनर इन द गेम अगेंस्ट इजिप्ट टू, हमने 92nd मिनट में वी स्कोर्ड अ विनर, एंड टुडे अगेंस्ट स्विट्जरलैंड हमने 112th मिनट में किया। तो हमें पता है कि आखिरी मिनट्स में आके कम बैक करने हैं, कैसे करने हैं। चैंपियंस आर नॉट ऑलवेज दोज who dominate in each and every game of the entire tournament. They are also the champions who know how to make a comeback or how to win from the situations that entirely seem to be going against you, ठीक है। तो अर्जेंटीना को ओवरलुक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग इंग्लैंड को हरा के भी फाइनल में अपनी जगह पूरी पक्की करेंगे, ठीक है। आपने बस उम्मीद रखनी है। राउंड ऑफ 16 के क्लैशेस तक यही था कि टीम वाज ओवर रिलायड ऑन लियोनेल मेसी, लेकिन क्या हुआ फिर एंड टाइम पे, क्या हुआ आप लोग मुझे खुद बताओ। एंजो ने भी गोल किया, ठीक है, लोटारो ने भी गोल किया, ठीक है, द अदर डे अगेंस्ट कौन सी टीम थे, टीम ही भूल गई। उसके बाद आज अगर आप बात करें तो मार्टिनेज, मैकेलिस्टर, जूलिया अल्वारेस, सब ने गोल किए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता, मैं जानती हूँ डिपॉल अपने यूजुअल बेस्ट पे नहीं है, ठीक है, मैं जानती हूँ कि पेड्रिस से जो भी है यार, एक तो इनके नाम बड़े मुश्किल है। पर्दी से जो है, लेट मी सी द नेम, बल्कि वो चिट भी गायब हो गई है। जो पेड्रिसे है उन ही इज कंसीडिंग गोल्स in unnecessary fouls, sorry, not goals, he is conceding unnecessary fouls, that too इन डेंजरस एरियाज। मैं जानती हूँ, ठीक है, आप निको पास को नहीं खिला रहे, लियोनेल कॉलोनी की बात करें, ही इज प्लेइंग विद अ वेरी एवरेज माइंडसेट एंड एवरेज गेम प्लान। मैं मानती हूँ निको पास को नहीं खिला रहे, बार्को को नहीं खिला रहे, सिमियोनी को नहीं खिला रहे, उनको बेंच पे रखा हुआ है, मेरी समझ से बाहर बात है, बट जितना उनको पता है उतना हमें नहीं पता, ठीक है। मैं जानती हूँ फ्रेश लेग्स लाने से कभी कभी फटीक को अवॉइड किया जा सकता है और शायद गेम का पासा भी पलट सकता है, पर उनको ज़्यादा बेहतर पता है यार, उनको ज़्यादा बेहतर पता है। हमारा सबसे बड़ा टूल यही है कि हमें आखिरी मिनट्स में आके कमबैक कैसे करना है, और वो हमने प्रूव किया है। 3 नॉकआउट मैचेस में हमने तीनों में 3-3 गोल स्कोर किए हैं, तीनों में हम आखिरी टाइम पे लेट ड्रामा प्रोवाइड करके जीते हैं। दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट आवर टीम, सो बिलीव इन योरसेल्फ। इंशाल्लाह यहाँ से बस 2 गेम जीतने हैं,
और फिर वील बी एबल टू डिफेंड आवर टाइटल एंड विन द सेकंड वर्ल्ड कप। और गोट की जो डिबेट है, सबसे बड़ी बात, दैट विल बी एंडेड फॉर एवर। मतलब हु इज द गोट। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।